बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि शहर के मुख्तलिफ इलाकों में शदीद धुंध हद निगाह सिफर हो गई। मादरे मिल्लत रोड, मौलाना शौकत अली रोड, केनाल रोड पर शदीद धुंध, मेन बुलेवार्ड, गुलबर्ग, माल रोड, जेल रोड और दीगर इलाकों में धुंध, जबकि धुंध के बायस ट्रैफिक की रवानी मुतासर, शहरियों को मुश्किलात का सामना है। इस हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं हसनैन औलख से। जी हसनैन, आगाह कीजिएगा। जनवरी और 2025 के आगाज़ के साथ ही शहर में जहां सर्दी की शिद्दत में इजाफा हुआ है, वहीं पर जो धुंध का राज है वो भी बरकरार है। धुंध ने शहर में डेरे जमा लिए हैं। मेरे अकब के मनाजर इसकी तर्जुमानी कर रहे हैं कि शहर में किस कदर जो धुंध है वो मौजूद है। और शहर की मुख्तलिफ शाहराएँ, मुख्तलिफ रोड्स का अगर जिक्र किया जाए, जिनमें मादरे मिल्लत रोड है, केनाल रोड है, पीको रोड है, मौलाना शौकत अली रोड है, इसी तरह जेल रोड और माल रोड के ऊपर जो धुंध है वो मौजूद है। और ये धुंध मौजूद होने की वजह से जो आमदोरफ्त है वो भी मुतासिर हो रही है। जो शहरी हैं जो कि अपने घरों को जा रहे हैं या फिर अपनी मंजिल मकसूद पर जा रहे हैं, तो उनको ट्रैवलिंग के दौरान मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। चूँकि धुंध की वजह से जो हद निगाह है वो मुख्तलिफ इलाकों में सिफर हो गई है। और जो धुंध की वजह से हद निगाह में कमी हुई है, उसकी वजह से जो हादसात हैं वो भी रूनुमा होने का खदशा है। ताहम शहर के मुख्तलिफ इलाकों में जो धुंध है उसका राज बरकरार है, और जिसकी वजह से जो सर्दी की शिद्दत है उसमें भी इजाफा हुआ है। और जो शहरी हैं यकीनी तौर पर उनको दौरान सफ़र मुख्तलिफ एहतियाती तदाबीर इख्तियार करना होंगी। उनको फोग लाइट्स का इस्तेमाल करना होगा और दौरान सफ़र उनको अपनी जो स्पीड है उसको भी कंट्रोल रखना होगा। जी ठीक है हसनैन औलख, आपका बहुत शुक्रिया। मैदानी इलाकों में हद निगाह इंतहाई कम है, जबकि मोटरवे M2 लाहौर से कोट मोमन तक ट्रैफिक के लिए बंद कर दी गई है। मोटरवे M3 फैजपुर से जड़ावाला तक धुंध की वजह से बंद है। ताज़ा तरीन सूरत हाल के बारे में मजीद जान लेते हैं वक्कास अहमद से। जी वक्कास, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, गुज़िश्ता चंद रोज़ से पंजाब के ख़ास तौर पर जो मैदानी इलाके हैं वो शदीद धुंध की लपेट में हैं, जिसकी वजह से मोटरवेज़ को ख़ास तौर पर ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया जाता है। और मोटरवे पुलिस का कहना है कि ये मोटरवेज़ की जो बंदिश है वो सिर्फ इस वजह से की जाती है ताकि विजिबिलिटी लो होने की वजह से मोटरवेज़ पर किसी किस्म का हादसा पेश ना आए। आज भी गुज़िश्ता रोज़ की तरह मोटरवेज़ को जो है वो बंद करना पड़ा। M2 को लाहौर से इस्लामाबाद, लाहौर से कोट मोहम्मद तक बंद किया गया है, जबकि जो लाहौर सियालकोट मोटरवे है वो मुकम्मल तौर पर हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद है। इसी तरह से M3, M4, M5 जो हैं वो भी धुंध की लपेट में आ जाती हैं और उनको भी बंद किया जाता है। लेकिन अभी तक सिर्फ M3 को ट्रैफिक के लिए फैजपुर से लेकर जड़ावाला तक बंद किया गया है। मोटरवे पुलिस हुकाम की तरफ से बारहा ये कहा जाता है मुसाफिरों को कि वो कोशिश किया करें कि दिन के औकात में सफ़र करें, और अगर सफ़र करना बहुत ज़रूरी हो तो फिर मोटरवेज़ पर आने की बजाय GT रोड पर सफ़र करें, क्योंकि वहाँ पर गुंजानाबाद एरिया ज़्यादा है GT रोड के साइडों पे, और गाड़ियाँ भी, ट्रैफिक भी ज़्यादा है, जिसकी वजह से विजिबिलिटी कदरे बेहतर होती है। और लेकिन मोटरवे क्योंकि खुले एरियाज़ में होती है तो इसलिए बहुत सारी जगहों पर विजिबिलिटी सिफर हो जाती है, जिसकी वजह से सफ़र करना नामुमकिन हो जाता है। और मोटरवेज़ के जितने भी एंट्री पॉइंट्स हैं वहाँ पर बैरियर लगाकर बंद कर दिया जाता है, और यही कहा जाता है कि अगर सफ़र बहुत ज़रूरी है तो फिर आप GT रोड से और या कौमी शाहराह से सफ़र करें। जी ठीक है वक्कास अहमद, आपका बहुत शुक्रिया। धुंध की मौजूदा सूरत हाल के बारे में बात करें तो शदीद धुंध के बायस एयरपोर्ट पर हद निगाह 150 मीटर रह गई है। धुंध की वजह से लाहौर एयरपोर्ट पर फ्लाइट ऑपरेशन मुतासर हुआ है। जद्दा से लाहौर आने वाली सऊदी एयर की परवाज को लैंडिंग की इजाज़त नहीं मिली है। मजीद अहवाल जान लेते हैं सईद अहमद सईद से। जी सईद, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, शहर के मुख्तलिफ इलाकों की तरह लाहौर एयरपोर्ट के अतराफ में भी शदीद धुंध है वो रिकॉर्ड की गई है, जिसकी वजह से लाहौर एयरपोर्ट रनवे के ऊपर जो हद निगाह है वो 150 मीटर रह गई है। जिसके बाद जद्दा से आने वाली सऊदी की परवाज SV 738 को जो है लाहौर एयरपोर्ट पर लैंडिंग की इजाज़त है वो नहीं दी गई। पायलट है वो एयरपोर्ट की धूप में फिजा में चक्कर लगाने पर मजबूर रहा, जिसके बाद ATC हुकाम ने तैयारी को जो है वो इस्लामाबाद एयरपोर्ट लैंड करने की हिदायत है वो पायलट को जारी कर दी है। अब पायलट ने जो है वो तैयारी का रुख है वो इस्लामाबाद एयरपोर्ट है वो मोड़ दिया है, जबकि लाहौर से दीगर ऑपरेट होने वाली परवाजें हैं वो भी काफ़ी मुतासर हुई हैं, जिनमें शारजा से लाहौर आने वाली
फ्लाई जना की परवाज 9P503 जो है वो अब 6 घंटे 10 मिनट की ताखीर से है वो लाहौर आएगी। इसके साथ इस्तांबुल से आने वाली टर्किश एयर की परवाज TK714 जो है वो 1 घंटा और 20 मिनट की ताखीर से है वो लाहौर पहुंचेगी। दुबई से आने वाली एयर ब्लू की परवाज PA417 जो है वो तकरीबन 7 घंटे और 20 मिनट की ताखीर से है वो लाहौर आएगी। इसी तरह जो दीगर परवाजें जिनमें कराची से लाहौर आने वाली फ्लाई जनाब की परवाज जो है 9P842 जो है वो भी 2 घंटे 45 मिनट की ताखीर से है वो ऑपरेट की जाएगी। इस तरह लाहौर से दीगर शहरों में जाने वाली परवाजें हैं वो भी शदीद मुतासर हुई हैं, जिनमें शारजा जाने वाली परवाज जो है उसके समेत इस्तांबुल और दीगर परवाजें हैं वो शामिल हैं। जी ठीक है सईद अहमद सईद, आपका बहुत शुक्रिया। शुक्रिया मोहसन नकवी। साबिक निगरान वज़ीर आला का एक और मनसूबा तकमील के करीब, 22 पुलिस स्टेशन अगले साल तामीर हो जाएंगे। लाहौर पुलिस किराए की बिल्डिंग से सरकारी इमारतों में मुंतकिल हो जाएगी। निगरान दौरे हुकूमत में वजीर आला मोहसिन नकवी की जानिब से लाहौर में किराए की बिल्डिंग्स में मौजूद थानों के लिए जगह अलाट की गई थी, जिस पर उसी दौर में तामीराती काम का आगाज कर दिया गया था। SSP एडमन ने बताया कि लाहौर के 22 पुलिस स्टेशन रवां साल मुकम्मल तामीर के बाद पुलिस के हवाले कर दिए जाएंगे। आतिफ नजीर का कहना था कि पुलिस स्टेशन में तामीर का काम 80% तक मुकम्मल हो चुका है। ये एक बहुत बड़ी पॉजिटिव एक चेंज होगी कि जहाँ पे आपके पास जो अपनी बिल्डिंग्स 22 नई बिल्डिंग्स आ जाएंगी, तो इससे मैं समझता हूँ कि लाहौर पुलिस में 22 आपके जो एसेट्स हैं उसमें एडिशन, और जो पुलिस स्टेशन हैं वो अपनी अपनी ज्यूरिस्डिक्शन में जब शिफ्ट हो जाएंगे तो लॉ एंड ऑर्डर की ड्यूटीज़ हैं, इन्वेस्टिगेशन है, दूसरे तमाम के तमाम पेट्रोलिंग है, सारे के सारे ऐसे काम जो हैं वो उनके एफिशिएंसी का इंडेक्स जो है वो बहुत ऊपर जाने का बहुत गालिब गुमान और इम्कान है। SSP एडमन ने बताया थानों की सरकारी इमारतों में मुंतकली से फंड्स का बोझ भी कम होगा। ख़ियाबान फिरदौसी का बोसीदा सीवरेज सिस्टम बदलने का फैसला। वासा ने 1 अरब 90 करोड़ का टेंडर जारी कर दिया। कॉन्ट्रैक्टर्स तामीराती कंपनियों से 16 जनवरी तक टेंडर बिड तलब कर ली गई है। शौक चौक से शौकत खानम फ्लाईओवर तक 4 किलोमीटर सीवरेज लाइन तब्दील होगी। वासा 32 से 72 इंच तक की सीवरेज लाइन को असर नौ बिछाएगा। वासा ने कॉन्ट्रैक्टर्स और तमीराती कंपनी से 16 जनवरी तक टेंडर बिड जमा करवाने की डेडलाइन दे दी। शौक चौक से शौकत खानम फ्लाईओवर तक 4 किलोमीटर तवील सीवरेज लाइन मुकम्मल तब्दील होगी। वासा 32 इंच से 72 इंच तक की सीवरेज लाइन को असर नौ बिछाएगा। वासा ने वज़ीर आला की मंजूरी के बाद PND से PC1 मंजूर करवाया। तमीराती मयार की हामिल फर्मों को ई-पैड के जरिए टेंडर डाउनलोड करने की सहूलत मैसर होगी। 16 जनवरी को टेंडर कामयाब होने पर चंद रोज बाद मंसूबे पर काम शुरू हो जाएगा। ख़ियाबान फिरदौसी का बोसीदा सीवर कई मरतबा फ्लेयर का शिकार हुआ है, जिसमें शहरियों की जान और माल को भी नुकसान पहुंचा। वासा ट्रैफिक पुलिस और जिले इंतजामिया ने मुतबादिल ट्रैफिक रूट्स की प्लानिंग पर काम शुरू कर दिया है। PHA की नाइंसाफी से डेली वेजेस मुलाजमीन रुल गए। 4000 से ज्यादा कच्चे मुलाजमीन कम से कम उजरत से महरूम। 6 माह गुजर गए। हुक्काम ने मुलाजमीन को 37,000 माहाना उजरत अदा न की। उधर सरकारी स्कूलों के दर्जे चहारम के 434 मुलाजमीन को भी 3 माह से तनख्वाह न मिल सकी। मुलाजमीन डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी लाहौर के खिलाफ सरापा एहतजाज हैं। सरकारी स्कूलों के दर्जा चहारों के मुलाजमीन 3 माह की तनख्वाहों से महरूम। 434 स्कूलों के मुलाजमीन को नवंबर, दिसंबर और जनवरी की तनख्वाहें जारी न हो सकी। मुलाजमीन डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी लाहौर के खिलाफ सरापा एहतजाज हैं। दर्जा चहारों के बेशतर मसीही मुलाजमीन को क्रिसमस पर भी तनख्वाहें नहीं मिल सकी। मुलाजमीन ने 5 जनवरी तक तनख्वाहों के अजरा का मुतालबा कर दिया। मुलाजमीन ने धमकी दी कि तनख्वाहें जारी न हुई तो 6 जनवरी को पंजाब एजुकेशन कॉम्प्लेक्स में भरपूर एहतजाज करेंगे। दूसरी जानिब CEO एजुकेशन लाहौर नजीर हुसैन छीना कहते हैं कि दर्जा चहारों के मुलाजमीन की रिक्रूटमेंट और तनख्वाहों की बहाली के मामलात ज़ेर गौर हैं। PHA की नाइंसाफी से डेली वेजेस मुलाजमीन रुल गए। 4000 से ज्यादा कच्चे मुलाजमीन कम से कम उजरत से महरूम। 6 माह गुजर गए। हुकाम ने मुलाजमीन को 37,000 माहाना उजरत अदा न की। PHA के हजारों मेहनत कश मुलाजमीन 37,000 उजरत वसूल कर रहे हैं। PHA ने हुकूमती फैसले का 23 जून 2024 में इताक यकीनी बनाना था। PHA अफसरान ने अपने अलाउंस के लिए सरकारी मराहत लेने का सिलसिला भी अरूज पर है। PHA के मालियों ने वज़ीर आला पंजाब से नोटिस लेने की अपील की है। पंजाब ह्यूमन ऑर्गन ट्रांसप्लांट अथॉरिटी का मुस्तकिल सरबराह लगाने का फैसला। मनपसंद शख्स की DG अथॉरिटी की तकर्री के लिए सिलेक्शन बोर्ड ही नया बना दिया गया। वजीर स्पेशलाइज्ड हेल्थ सिलेक्शन बोर्ड के चेयरमैन मुकर्रर, सेक्रेटरी सेठ सदर PMA और डीन PKLI बोर्ड में शामिल हैं।
हुकूमत ने पंजाब ह्यूमन ऑर्गन ट्रांसप्लांट अथॉरिटी का मुस्तकिल सरबराह लगाने का फैसला किया है। ज़राए के मुताबिक मनपसंद डीजी पंजाब ह्यूमन ऑर्गन ट्रांसप्लांट अथॉरिटी तैनात करने के लिए सिलेक्शन बोर्ड ही नया बनाया गया है। वजीर स्पेशलाइज्ड हेल्थ सिलेक्शन बोर्ड के चेयरमैन होंगे। सेक्रेटरी सेहत सदर PMA डीन PKLI बोर्ड में शामिल हैं। इससे कबल वज़रा सेहत की सरबराही में कायम सिलेक्शन कमेटी ही तमाम तकर्रियां करती थी। डीजी पंजाब होटा की तैनाती के लिए चंद माह कबल सिलेक्शन कमेटी की सिफारिशात पर अमल रोक दिया गया था और अब नया सिलेक्शन बोर्ड तश्कील देकर मनपसंद तकर्री की तैयारियां की गई हैं। पंजाब होटा की सरबराह के लिए मौसूल होने वाली दरख्वास्तों की स्क्रूटनी के लिए भी पहली मरतबा अलग कमेटी कायम की गई है। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हेल्थ केयर कमीशन स्क्रूटनी कमेटी के सरबराह मुकर्रर किए गए हैं। एडिशनल सेक्रेटरी टेक्निकल प्रोफेसर सायरा अफसल और डायरेक्टर IT स्पेशलाइज्ड हेल्थ स्क्रूटनी कमेटी में शामिल हैं। इंसानी स्मगलिंग में मुलव्विस इश्तिहारी मुलज़म FIA की हिरासत में हलाक हो गया। डायरेक्टर सरफराज बेग ने तहकीकाती टीम तश्कील दे दी है। FIA लाहौर जोन ने हसास इदारे की निशानदही पर इंसानी स्मगलिंग में मुलव्विस मुलज़म सुहेल हसन भट्टी को इस्लामाबाद G10 से गिरफ्तार किया था। मुलज़म को इस्लामाबाद से लाहौर मुंतकिल किया जा रहा था कि वो रास्ते में जाम बहक हो गया। शेखुपुरा के करीब तबीयत खराब हुई और फौरी DHQ अस्पताल शेखुपुरा मुंतकिल किया गया, लेकिन वो जामबर ना हो सका। FIA के मुताबिक मुलज़म पंजाब पुलिस को भी मतलूब था। मुलज़म के खिलाफ एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग सर्कल इस्लामाबाद में साल 2022 में मुकदमा दर्ज हुआ। डायरेक्टर सरफराज बेग का कहना है कि डॉक्टर्स के मुताबिक मुलज़म की मौत बज़ाहिर हार्ट अटैक से हुई। ताहम वाक़े की तहकीकात के लिए एडिशनल डायरेक्टर आयशा आगा की सरबराही में 4 रुकनी फैक्ट फाइंडिंग कमेटी तश्कील दे दी गई है। टीम में डिप्टी डायरेक्टर सलमान लियाकत, असिस्टेंट डायरेक्टर ज़ीशान अफजल शाही और गुल शहनाज शामिल हैं। कमेटी वाक़े के तमाम पहलुओं का जायजा लेकर रिपोर्ट मुरतब करेगी। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा इमरान नज़ीर का महकमे प्राइमरी सेकेंडरी हेल्थ में मिनिस्टर शिकायत सेल का इफ्तिताह। सेक्रेटरी सेहत नादिया साकिब हमरा थी। इमरान नज़ीर बोले कि हमने खुद एहतसाबी का आगाज़ किया, मिनिस्टर शिकायत सेल शुरू कर दिया है। वज़ीर सेहत ख्वाजा इमरान नज़ीर ने महकमे प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर में सेक्रेटरी सेहत नादिया साकिब के हमरा मिनिस्टर शिकायत सेल का इफ्तिताह किया। मीडिया से गुफ्तगू में ख्वाजा इमरान नज़ीर का कहना था कि DHQs, THQs या COs हेल्थ दफातर में नुमाया जगहों पर बैनर्स अवेजा कर दिए गए हैं। टोल फ्री नंबर दिया गया है, हमारी टीम इसे मॉनिटर करेगी। शिकायत का 24 से 48 घंटे में अजाला किया जाएगा। हेल्थ फैसिलिटीज हैं, स्पेशली DHQs और THQs और COs के दफातर, उनमें ये स्टैंडीज जो हैं इंशाल्लाह अब आपको हर जगह अवेजा नज़र आएंगी। इन पर टोल फ्री नंबर दिया गया है। कोई भी साइल जिसके साथ कोई प्रॉब्लम हो, जिसको कोई शिकायत हो, जिसको कोई कमी और कोताही महसूस होती है, वो इस टोल फ्री नंबर के जरिए हमसे डायरेक्टली अपनी कंप्लेंट जो है कर सकता है। ख्वाजा इमरान नज़ीर बोले कि 1500 से ज़ायद डॉक्टरों को पब्लिक सर्विस कमीशन के जरिए भर्ती किया है। डॉक्टर्स को खुद मुख्तार करना, हेल्थ सिस्टम अपग्रेड करना मेरी अव्वलीन तरजीह है। अदवायात चोरों से कोई रायत नहीं बरती जाएगी। मेडिसिन के जो बेजा LP का इस्तेमाल की आदत पड़ चुकी थी, उसको डिस्करेज करने के लिए हमने काफ़ी कोशिश की है और अब हम एक ऐसा निज़ाम इंशाल्लाह वज़ा करके ला रहे हैं कि जो भी ज़िले प्रिक्योरमेंट करेंगे वो ओवर प्रिक्योरमेंट अब नहीं करेंगे। सेक्रेटरी सेहत नादिया साकिब का कहना था कि 589 कंसल्टेंट भर्ती के लिए पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन को रिक्वेजिशन भिजवा दी। मरकज सेहत में तैनात डॉक्टर्स अमला बेरोजगार नहीं किया जाएगा, सिर्फ प्रोफेशनल तकनीकी तरबियती याफ्ता अमला भर्ती किया जा रहा है। मशीनरी इंसान की रिप्लेसमेंट नहीं हो सकती। हमारी आप सबसे यही गुजारिश है कि नेगेटिविटी की बजाय ये कोशिश करें कि आपका डॉक्टर, आपका पैरामेडिकल स्टाफ जिस भी हेल्थ केयर फैसिलिटी में है या नहीं है तो आप हमें ज़रूर बताइए, लेकिन हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि उनकी इंट्रिंसिक विश हो कि वो अपना काम रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ करें। वज़ीर सेहत पंजाब इमरान नज़ीर ने शिकायत सेल में शफाफियत की यकीन दहानी कराई। कहते हैं तमाम रिकॉर्ड अवामी नजर में होगा। कैमरामैन मकसूद भट्ट के साथ तलहा अशरफ भुट्टा, सिटी 42। तरक्याती मंसूबों की रफ्तार और मियाद में नई जिद्दत। वज़ीर आला मरहम नवाज शरीफ के विजन के तहत पहली बार सूबे में तरक्याती निज़ाम को डिजिटल टेक्नोलॉजी की मदद से खुदकार बनाया गया है। पंजाब पाकिस्तान का पहला सूबा बन गया है जहां तरक्याती मंसूबों की निगरानी और पेशरफ्त का जायजा यौमिया बुनियादों पर जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से लिया जा रहा है। वज़ीर आला मरहम नवाज के विजन के तहत पहली बार सूबे में तरक्याती निज़ाम को डिजिटल टेक्नोलॉजी की मदद से खुदकार बना दिया गया है। सीनियर वज़ीर मरियम औरंगज़ेब ने स्टैंडिंग कमेटी प्लानिंग एंड डेवलपमेंट के इजलास में ब्रीफिंग दी कि चीन की मदद से तमाम शोबों में टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल को बढ़ाया जाएगा।
वज़ीर आला पंजाब रोज़ाना पोर्टल के जरिए तमाम डाटा चेक करती हैं। सेहत के निज़ाम की तश्कील नौ जारी है। माहौलियाती बेहतरी के साथ सनती और ज़रूरी तरक्की के मॉडल पर पहली बार अमल हो रहा है। मरियम औरंगज़ेब ने मज़ीद कहा कि पहली बार ज़रूरी मशीनरी रियायती कीमत और अक़सात पर दी गई। तालीम, IT, नौजवानों की हुनरमंदी, बच्चों और माँ की सेहत वज़ीर आला पंजाब की तरजीहात में नुमायाँ हैं। शहबाज अली खोखर कायमा कमेटी बराए मनसूबाबंदी और तरक्की ने वज़ीर आला पंजाब को खराज तहसीन पेश किया है। वज़ीर बल्दियात ज़ीशान रफ़ीक की ज़ेर सदारत इजलास सुथरा पंजाब प्रोग्राम की कारकर्दगी का जायज़ा लिया, काम तेज़ करने की हदायत। ज़ीशान रफ़ीक की ज़ेर सदारत सिविल सेक्रेटेरिएट में कायम सुथरा पंजाब कंट्रोल रूम में इजलास हुआ। सेक्रेटरी बल्दियात शकील अहमद, स्पेशल सेक्रेटरी आसिया गिल, एडिशनल सेक्रेटरी मारिया तारिक और वेस्ट मैनेजमेंट कंपनियों के CEOs ने बज़रिया वीडियो लिंक शिरकत की। CEOs ने अब तक की कारकर्दगी और शिकायत के इजाले पर प्रेजेंटेशन भी दी, जबकि वज़ीर बल्दियात ने दरकार ह्यूमन रिसोर्स की भर्ती के लिए हदायत जारी कर दी। जबकि वज़ीर बल्दियात ज़ीशान रफ़ीक ने कहा कि कॉन्ट्रैक्टर्स की मोबिलाइजेशन और मशीनरी की दस्तियाबी यकीनी बनाई जाए। कॉन्ट्रैक्टर्स 3 माह में मशीनरी और इंसानी वसाइल के चैलेंजेस ठीक कर लें। बाकायदगी से डाटा सूबाई कंट्रोल रूम को भिजवाया जाए। स्वीपिंग और डिस्लिटिंग का काम शेड्यूल के मुताबिक किया जाए। अगले मरहले में बिलिंग का मैकेनिज्म बनाया जाएगा। उन्होंने मज़ीद कहा कि आवाम को सफाई के मियारी सहूलियात फराहम करना वज़ीर आला मरियम नवाज़ का विजन है। सूबाई वज़रा सलमान रफ़ीक, इमरान नज़ीर, सिकंदर हयात की ज़ेर सदारत PDMA ऑफिस में इजलास। सैलाब मुतासरीन की इमदाद के लिए 18 मिलियन इमदादी रकम की मंजूरी। वज़राए सेहत की सरबराही में PDMA ऑफिस में इजलास हुआ। डायरेक्टर जनरल PDMA इरफान अली काठिया ने 4 निकाती एजेंडे पर ब्रीफिंग दी। इजलास में मुख्तलिफ इलाकों में हिफाजती बंद की मजबूती, दरियाई कटाव की रोकथाम का फैसला, फंड्स की मंजूरी दी गई। कसूर में 2023 के सैलाब मुतासरीन की इमदाद के लिए 18 मिलियन इमदादी रकम की मंजूरी। मरी में मौसम सरमा बर्फबारी के पेश नज़र इक़दामात उठाने के लिए 10 मिलियन रुपये ग्रांट की मंजूरी। ख्वाजा सलमान रफ़ीक ने कहा कि मरी में सियाहों की रहनुमाई के लिए 13 सहूलियाती मराकज़ कायम किए गए। डायरेक्टर जनरल PDMA इरफान अली काठिया ने कहा कि प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया के जरिए सियाहों को आगाही फराहम की जा रही है। इजलास में मुख्तलिफ महकमों के अफसरान शरीक थे। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का इजलास। चेयरमैन कमेटी अहमद खान पुराने आंसू गैस के शेल तलफ न किए जाने पर पुलिस नुमाइंदगान पर बरस पड़े। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का दूसरा इजलास हुआ, जबकि इजलास की नोटिस में आया कि 10 से 20 साल पुराने आंसू गैस के शेल तलफ नहीं किए गए। महकमे दाखिला और पुलिस हुकाम को तलब किया। चेयरमैन अकाउंट्स कमेटी अहमद खान भचर पुलिस नुमाइंदगान पर बरस पड़े। कहा कि 10 से 20 साल पुराने आंसू गैस के शेल क्यों तलफ नहीं किए गए। पुलिस अफसरान ने बताया कि एक्सपायर शेल तलफ कर चुके हैं, इसका सबूत मौजूद है। सबूत पेश होने पर ऑडिट पैरा स्टील के कर दिया गया है, जबकि इजलास में महकमे दाखिला पुलिस और मुतल्लिका महकमों के ऑडिट से मुतल्लिक अमूर भी ज़ेर बहस आए। चेयरमैन कायमा कमेटी रेलवे राय हसन नवाज की ज़ेर सदारत इजलास। DS रेलवे ने लाहौर डिवीजन की कारकर्दगी, ऑपरेशनल मामलात पर ब्रीफिंग दी। कायमा कमेटी बराए रेलवे की चेयरमैन राय हसन नवाज खान की ज़ेर सदारत इजलास हुआ। इस मौके पर कमेटी मेंबरान इब्रार अहमद, वसीम कादिर, जुल्फ़कार सत्तार, शफकत अब्बास मौजूद थे। चेयरमैन रेलवेज़ मजहर अली शाह, CEO रेलवेज़ आमिर अली बलोच समेत दीगर सीनियर अफसरान ने शिरकत की। कायमा कमेटी को DS रेलवे हनीफ गिल ने लाहौर डिवीजन की कारकर्दगी, ऑपरेशनल मामलात और दीगर अमूर पर ब्रीफिंग दी। मेंबरान ने राय हसन नवाज खान के हमरा रेलवे स्टेशन का तफसीली दौरा किया, सहूलियात का जायजा लिया। रेलवे स्टेशन पर पुलिस हेल्पलाइन सेंटर और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत तैयार किए गए एग्जेक्टिव वाशरूम में सफाई के निज़ाम को 20 रहा। बाद हज़ार अरकान को चेयरमैन रेलवेज़ ने इजलास में प्रोक्योरमेंट, रिपेयर एंड मेंटेनेंस और दीगर तैयारियों से मुतल्लिक आगाह किया। वर्कशॉप मुगलपुरा के DS काशिफ फारूक भट्ट ने वर्कशॉप्स के ढांचे और कारकर्दगी पर ब्रीफिंग दी। मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन लाहौर CBA के इंतखाबात खिदमत ग्रुप ने मैदान मार दिया। खिदमत ग्रुप ने टिका खान ग्रुप को 686 वोटों से शिकस्त दी। फातेह ग्रुप के कारकुनान खुशी से निहाल और ढोल की थाप पर भंगड़े। चीफ ऑर्गेनाइजर खिदमत ग्रुप कहते हैं कि मंशूर के मुताबिक MCL के कारकुनान की फलाह बहबूद के लिए काम करेंगे। MCL CBA की इंतखाबात का मार्का खिदमत ग्रुप ने मार लिया। टाउन हॉल में होने वाले इंतखाबात में 2 ग्रुप मद्दे मुकाबिल आए। खिदमत ग्रुप ने 1647 वोट हासिल किए। मुखालिफ टिका खान ग्रुप 961 वोट हासिल कर सका। इंतखाबात में मजमूई तौर पर कुल 2609 वोट कास्ट हुए, 1 वोट मुस्तरद हुआ। फातेह ग्रुप के ओहदेदारान ने 3500 मुलाजमीन के मसाइल हल करने का दावा किया। बगैर किसी इम्तियाजी सलूक के वर्कर्स के हुकूक पर
काम करने का भी कहा। वोट हमेशा उस बंदे का होता है जिसका अखलाक अच्छे होते हैं, जो डिलीवर करता है, जो काम करता है, जो दिन रात मेहनत करता है, जो एम्प्लॉइज़ के लिए हमदर्दी रखता है, उसको वोट कास्ट होते हैं। और अल्लाह के फजल से 2 साल जो काम किए थे उसके समरात आज अल्लाह पाक ने हमें दिखाए। मुलाजमीन की फतह हुई, लेबर की फतह हुई, लोगों ने वो रिटर्न दिया जो इन्होंने खिदमत की लोगों की, और इंशाल्लाह इनके 27 नकाती एजेंडा एक इन्होंने दिया हुआ है, और अल्लाह के फजल से ये लोग उसी तरह उसी एजेंडे पे मुलाजमीन की खिदमत करेंगे। खिदमत ग्रुप के ओहदेदारान बोले कि मुस्लिम लीग नून की हुकूमत की मुकम्मल हिमायत हासिल है, उनके ताउन से काम करेंगे। इंशाल्लाह पहले तो हम अपने जो मुलाजमिन हैं, अपग्रेडेशन कुछ लोगों की नहीं हुई है वो करवाएंगे, बैक सर्विस कुछ मुलाजमिन की वो कराएंगे। जिन जिन लोगों जितने मजदूर हैं, मुलाजिम हैं, 4 क्लास के हैं, उनके ज़्यादातर हम काम करेंगे। तमाम लोगों ने आज अपने इत्मीनान का इजहार किया है, और मैं समझता हूँ कि हमने जो वादे किए थे दोस्तों से इस कैंपेन में, उनके हेल्थ के इशू थे, उनके बैक सर्विस के इशू थे, उनके ओवर टाइम के इशू थे, इसके अलावा और भी काफ़ी सारी हमने एक हाउसिंग स्कीम चाहते हैं अपने मुलाजमीन के लिए। हम सब जो हमने वादे किए थे उनको इंशाल्लाह पूरा करेंगे। फातेह ग्रुप के कारकुनान ने ढोल की थाप पर भंगड़े डाले और अपनी लीडरशिप को मुबारकबाद दी। कैमरामैन अब्बास भट्ट के हमरा आदिया नाज, सिटी 42। किनिश्तर पार्क में कायम तमाम हॉस्टल्स में गैर मुतल्लका अफराद की रिहाइश पर पाबंदी लगा दी गई है। डीजी स्पोर्ट्स पंजाब खिज़र अफजाल चौधरी की ज़ेर सदारत इजलास हुआ, जबकि फैसला किया गया कि निश्तर पार्क में कायम तमाम हॉस्टल्स में गैर मुतल्लका अफराद की रिहाइश पर पाबंदी होगी। डीजी स्पोर्ट्स ने कहा कि तमाम हॉस्टल सिर्फ खिलाड़ियों की रिहाइश के लिए इस्तेमाल किए जाएँ, जबकि इजलास में तमाम एडमिनिस्ट्रेटर्स ने अपने स्टेडियम्स के बारे में भी डीजी स्पोर्ट्स पंजाब को ब्रीफिंग भी दी। हॉस्टल इंचार्ज ने खिलाड़ियों की रिहाइश के मुतालिक आगाही दी। डीजी ने कहा कि खेलता पंजाब गेम्स में खिलाड़ियों को बेहतरीन सहूलियात मुहैया की जाएंगी। इजलास में डायरेक्टर एडमिन डॉक्टर मोहम्मद कलीम और डायरेक्टर स्पोर्ट्स राना नदीम अंजुम भी मौजूद थे। मारूफ कारोबारी शख्सियत चौधरी मोहम्मद इलियास के साहबजादे और साहबजादी की शादी गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर, राय हैदर अली मियाँ, शाहिद हुसैन भट्टी समेत दीगर शख्सियात ने शिरकत की। चौधरी मोहम्मद इलियास के साहबजादे चौधरी उसामा इलियास और साहबजादी लेता इलियास की शादी की तकरीब ग्रैंड ग्रेस डिज़ायर मार्की में हुई, जबकि तकरीब में गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान, MNA राय हैदर अली, MPA मियाँ शाहिद हुसैन भट्टी शरीक हुए। फ्रांस से सरदार ज़हूर इकबाल चौधरी आथर और चौधरी ताहिर, इटली से सरदार आसिफ इकबाल, UK से चौधरी रिजवान शरीक हुए। कैसर बशीर, अबू हरार और चौधरी आदिल समेत दीगर सियासी, समाजी और कारोबारी शख्सियात ने भी शिरकत की है। शुरका ने नौबयाता जोड़ों के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। इसी के साथ ही न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना है।